Good morning, students. In this class, we are going to study about velocity time graphs. In previous class, we have done distance time graphs. Okay, so as you know, a graph is used to study the relationship between two physical quantities. Okay, and it is a convenient method to study anything. Right? So in velocity time graphs, we will study the relationship between velocity and time for various kinds of motions. अलग अलग टाइप के मोशंस के लिए, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, एक्सेलरेटेड मोशन हो, डिसएलरेटेड मोशन हो, उसके लिए अलग अलग ग्राफ जो है हम बनाएंगे और वेलोसिटी और टाइम कैसे एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं वो हम स्टडी करेंगे. ठीक है, इसी के साथ जैसे कि आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से उसके स्लोप से आपने वेलोसिटी स्पीड फाइंड आउट की. डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें जैसे स्पीड मिलता है, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन और इसके साथ ही डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो वन बाय वन वी विल स्टडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर different kinds of motions. Okay, so as you know, in a graph we generally draw two axes, two lines, x-axis and y-axis. So time is always taken on x-axis because time is always moving. So time and velocity on y-axis. All right, that is velocity like this. Okay, velocity time graph. First, for uniform motion. What is uniform motion? In which speed is not changing. Uniform means constant. Uniform motion, constant speed or velocity. Okay, so object is moving at constant velocity. Then what will be the graph? Draw yourself. First draw yourself and then watch this. देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर वो चेंज नहीं हो रही है, मान लीजिए वेलोसिटी एक टाइम पे 15 किलोमीटर पर आवर है एंड दैट इज यूनिफॉर्म. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार है, उससे 15 से ही मूव कर रही है, देन द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक, so this is the graph for यूनिफॉर्म मोशन. ठीक, 15 इधर हो गया 7.5, कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं. ओके, टाइम 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स. टाइम इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग. ठीक है, 1 घंटा 2 घंटे टाइम बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड वेलोसिटी जो है 15 किलोमीटर पर आवर पर ही लिमिटेड. सो दिस इज द वन ग्राफ. ओके, you can understand this easily. Then there is non-uniform motion. Okay, before non-uniform motion, if I ask you that if object is at rest, अगर object rest पर होगा तो इसका ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ओके, जब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो रेस्ट, थिंक अबाउट दिस, रेस्ट पर हो कोई ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके का बनेगा? देखिए, रेस्ट पर है मींस वेलोसिटी इज 0, तो 0 होगी, वेलोसिटी 0 होगी, उसका कोई ग्राफ नहीं बन पाएगा. ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा 0 ही है. वी कैन नॉट ड्रॉ एनी लाइन, सो दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्राफ. ठीक है, देन देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यू नो दैट इट इज ऑफ टू काइंड्स. like non-uniform motion may be accelerated motion. Accelerated means speed is continuously increasing. ऐसा नहीं है स्पीड 10 पर ही है. ठीक है, ऐसा नहीं स्पीड सिर्फ 10 रहेगी, 10 के बाद 15, 20, 25. ठीक है, that is accelerated motion. Then there is decelerated motion. Decelerated motion means your velocity is decreasing. जैसे ब्रेक अप्लाई किया या स्पीड एक्सेलरेटर को छोड़ा तो स्पीड जो है वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, 40, 30, 20, 10, 5. दैट इज डिसेलरेटेड मोशन. राइट, एक्सेलरेटेड एंड डिसेलरेटेड, दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, नाउ एक्सेलरेटेड मोशन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कब होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड आपको पता है कि जो है स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मींस दैट इन 1 hour, in first 1 hour स्पीड इंक्रीज हुई 5 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट आवर में स्पीड इंक्रीज हुई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं फर्स्ट आवर में स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 2 hours it became 10 किलोमीटर पर आवर, 3 hours में स्पीड इंक्रीज हो गई टू 15 किलोमीटर पर आवर, 4 hours में 20 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज अ टाइप ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट तो हो रहा है, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, आई एम नॉट सेइंग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, स्पीड सेम होती है। आई एम सेइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। पहले 5, 10, 15, 20 यूनिफॉर्म इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम तो इक्वल होना चाहिए तभी तो यूनिफॉर्म हो। पहले 1 hour में 5, फिर सेकंड आवर में 5, फिर इंक्रीज हुई, फिर नेक्स्ट आवर में 5, फिर इंक्रीज हुई, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कब होता है? अगर 5, 9, ठीक है, 13, 20। अब देखिए फर्स्ट आवर में 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हुई, सेकेंड में 4 ही हुई, लेकिन थर्ड में 7। डिफरेंस देखिए इनके बीच, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म। स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, दैट इज व्हाई दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सो आपको फर्क समझ आना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और इसके साथ ही यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ कंफ्यूज मत करना। इसको यूनिफॉर्म मोशन अलग है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलग है। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इज दिस। ठीक, तो ये दोनों चीजें अच्छे से आप समझें। अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये पहले अभी हमने ड्रॉ किया था, क्या था ये? यूनिफॉर्म मोशन था। यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड इज, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नाउ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मींस हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्रॉ करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन हम ड्रॉ कर चुके हैं, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्रॉ करेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पहला है एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें क्या होगा? कैन यू ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ योरसेल्फ एंड देन सी। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है, जैसा आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था कि ग्राफ कैसा था। What is the nature of graph of distance time graph in uniform motion? It was straight line. Distance time graph, right? Distance and time. क्योंकि distance time equal intervals of time, in equal intervals of time, equal distance was covered. Okay. In this case, there is velocity and time, और हमें velocity को uniformly increase करना है, जैसा कि अभी मैंने वहाँ आपको डाटा दिया था। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर है 5, 10, 15, 20। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या हुआ? फर्स्ट आवर में 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, सेकेंड आवर में 10 हो गई, थर्ड आवर में 15 हो गई, 4 आवर्स में 20 हो गई। तो इस तरीके से जो इसका ग्राफ होगा, पहले हम पॉइंट्स लिखेंगे और फिर पॉइंट्स को अलाइन करके वी कैन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन इज लाइक दिस। व्हेन वी जॉइन द पॉइंट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब आप ग्राफ पेपर पर अगर आप ड्रॉ करते हैं इसको, या फिर स्केल से ड्रॉ करते हैं, देन इट विल बी एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मोशन 4 आवर्स पर फिनिश हो गया है तो लाइन यहीं पर खत्म हो जाएगी,
ओके, देन यू विल ड्रॉ लाइन सेगमेंट। अगर आगे तक चल रहा है तो आप एक एरो भी लिख सकते हैं इधर, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर डेसेलरेटेड मोशन हो, डेसेलरेटेड मोशन आपको पता है क्या होता है, डेसेलरेटेड, इस जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे गाड़ी चल रही है और जब वो रुकेगी तो स्पीड वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, तो उसमें ग्राफ कैसा होगा, ड्रॉ कीजिए, खुद से ड्रॉ करो पहले। टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, टाइम यहां से स्टार्ट करोगे आप। और डिसेलरेटेड मोशन है मींस ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन और आपको उसकी स्पीड जो है कम करनी है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो धीरे 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 15 होगी, 10 5, ठीक है, 20 15 10 5 0, और यहाँ 1 2 3 4। तो टाइम तो चलता रहेगा, साथ में आपको वेलोसिटी डिक्रीज करनी है, तो इसका ग्राफ इस तरीके का होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम तो आगे है, टाइम तो चलता रहेगा, वो आपको आगे आना पड़ेगा, लेकिन साथ में ग्राफ जो है नीचे को लाना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। दैट इज द ग्राफ फॉर डिसेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसमें भी स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली। सो आपने पढ़ लिया है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड मोशन दोनों का ग्राफ आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्या था ग्राफ, फिर से बनाइए ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर, ये था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अगर ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो, ठीक है, आप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो सकता है या फिर अलग, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो किसी भी तरीके का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी की कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वेलोसिटी में कोई सेम चीज नहीं है कि इसी तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। वेलोसिटी कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी फिर ज्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है। जनरली ऐसा ही होता है जब हम रियल लाइफ में गाड़ी चला, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो इस तरीके से, ठीक है। और सेम स्पीड इंक्रीज हो यूनिफॉर्मली तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। स्पीड यूनिफॉर्मली ना इंक्रीज होके बहुत ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जैसे 5 10 15 ऐसे ना होके 5 के बाद सीधा 20 फिर 40 फिर 80, इतनी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो ग्राफ आपको पता है किस तरीके का बनेगा, ड्रॉ कीजिए। अगर स्पीड वेलोसिटी बहुत तेजी से 5 20 40 80 बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, यूनिफॉर्मली नहीं नॉन यूनिफॉर्मली ऐसे इंक्रीज हो रही है, तो ग्राफ कैसा बनेगा। आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी ऐसा कुछ बनाया था कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ डिस्टेंस की तरफ ज़्यादा बनता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, ओके। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर इस तरीके का भी ग्राफ इसमें बन सकता है। मतलब अगर लाइन लीनियर नहीं होगी, अगर ग्राफ ऐसा नहीं होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की तरह, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी बहुत स्लोली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तभी ये ग्राफ टाइम की तरफ ज़्यादा है। इसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो इस तरह, तो ये सब नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के ग्राफ, ठीक है। सो लुक एट दिस ग्राफ्स केयरफुली। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में हमने ये सभी ग्राफ्स स्टडी कर लिए, ठीक है। वन बाय वन इनको वीडियो को पॉज करके इनको स्टडी करो एंड थिंक अबाउट दिस कि ये किस किस टॉपिक का किस किस चीज़ का ये ग्राफ है, ठीक है। सो पहला यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, the object is moving with same velocity, that is called uniform motion. So इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, कांस्टेंट है, v is constant at some value, that is, then there is
देन अदर्स आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तीनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसमें चेंज नहीं हो रही थी, इसमें चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यही तो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। सो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी विल चेंज लीनियरली विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी लीनियरली इससे कांस्टेंटली चेंज होगी, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर डिसेलरेशन है, डिसेलरेशन मींस वेलोसिटी डिक्रीजिंग, तो इस तरीके का ग्राफ होगा। फिर ये रैंडम मोशन है, कोई भी मोशन हो जिसमें एक्सेलरेशन फिक्स ना हो, कभी कम वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरीके से। या फिर वेलोसिटी की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है इंक्रीज होने का, या फिर इंक्रीज होने का रेट बहुत कम भी हो सकता है, तो ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये रैंडम ग्राफ है। तो ये सब ग्राफ्स, ये बेसिक 3 ग्राफ जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी। इधर टाइम है, वेलोसिटी है, टाइम अगर सेकंड्स में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में ही लेंगे, क्योंकि सेकंड्स में टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में इंक्रीज होगी, लाइक इन सब में भी ऐसे होगा, ठीक है। और जब आप ग्राफ पेपर में जब ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ वैल्यूज देखेंगे कुछ, जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स, ठीक है। या फिर आप बहुत कम हो गया 1 2 3 तो बहुत कम हो जाता है, तो आप 10 20 30 ऐसे ले सकते हैं, 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स। इधर जो है वैल्यूज आप वेलोसिटी के लिए कोई भी वैल्यूज हो, 10 सेकेंड्स में वेलोसिटी मान लीजिए थी 100 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 में हो गई 200, फिर 300, इस तरीके से आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज आपको दी हुई हो तो वही पुट करेंगे आप, नहीं दी हुई हो तो आप सिंपल जो है अपना ग्राफ इस तरीके का ड्रॉ कर सकते हैं, आपको वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है।